हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं वो 3 सवाल लेने वाली हूँ जो हर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के दिमाग में आते हैं। अगर आप भी आईएएस बनने की सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आए होंगे। इन क्वेश्चंस पे बहुत सारा कंफ्यूजन भी है और आज मैं उस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। तो मैं हूँ अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ प्रीलिम्स स्टेज पे फॉर्म भरने से रिलेटेड एक क्वेश्चन। जब आप प्रीलिम्स स्टेज पर फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप एग्जाम का मीडियम क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। अब आपने जो भी मीडियम चूज किया, सवाल ये उठता है कि जब मेंस का फॉर्म भरने का नंबर आता है तो क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मीडियम को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि आप मेंस के फॉर्म के टाइम मीडियम को चेंज नहीं कर सकते। जो मीडियम आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरते समय चूज कर लिया है, आपको उसी मीडियम से एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे मीडियम में लिखते हैं तो आपका कैंडिडेचर नहीं माना जाएगा। तो प्रीलिम्स स्टेज पे बहुत क्लियर रहिए कि आपको किस मीडियम में एग्जाम देना है और वही भरिए, ये चेंज नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है कि आपका अटेम्प्ट कब गिना जाएगा। यदि आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड भी आ गया और आपको एक सेंटर अलॉट हो गया है, तो क्या ये अटेम्प्ट गिना जाएगा। तो इसका जवाब है कि चाहे आपने फॉर्म भर दिया है, एडमिट कार्ड आ गया और सेंटर भी अलॉट हो गया, लेकिन आप किसी भी वजह से अगर सेंटर तक नहीं पहुंचे, आप अपना एडमिट कार्ड दिखाकर अंदर एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं गए, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अटेम्प्ट काउंट होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके कॉपी ले लें और चाहे उसको अटेम्प्ट करें या ना करें, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए और आपने वो प्रोसीजर पूरा कर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। इसलिए अगर फॉर्म भर चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो परेशान मत होइए। किसी वजह से अगर आप इस अटेम्प्ट को सेव करना चाहते हैं तो आप जाकर एग्जाम मत लिखिए। जब तक आप एग्जाम हॉल नहीं जाएंगे, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि जब हम मेंस का ऑप्शनल चूज करते हैं तो क्या हमें वो ऑप्शनल में ग्रेजुएट होना जरूरी है, या हमें 12th पास होना जरूरी है उस सब्जेक्ट में, या हमने कभी वो सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है। तो इसका जवाब है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें ग्रेजुएट हो या आपने उससे कभी भी पढ़ा हो। चाहे वो सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा हो और वो ऑफर्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट में है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि आप इंजीनियर भी हैं और आपने सोशियोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है, तो भी आप मेंस के ऑप्शनल में सोशियोलॉजी ले सकते हैं। यूपीएससी आपको पूरा मौका देता है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है और जिसमें आप सोचते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट आप लें। आपकी ग्रेजुएशन एजुकेशन में वो फिगर करता है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और इस चीज पे मैं पूरी तरह श्योर हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप वो लीजिए। तो ये थे वो 3 सवाल जो ज्यादातर कैंडिडेट्स जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज लिखना चाहते हैं उनके दिमाग में आते हैं, और मैं बहुत श्योर हूँ अपने जवाबों के बारे में। तो आपको और कहीं जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो एकदम परफेक्ट है, वो फैक्चुअल है और वो करेक्ट है। तो आप इसको फॉलो करिए, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, आज के लिए इतना ही। मैं और भी अच्छे यूपीएससी वाले यूजफुल वीडियोस लाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।